बात संभल की करेंगे। संभल में इंटरनेट पर 24 घंटे के लिए पाबंदी बढ़ा दी गई है। हिंसा में शामिल 100 दंगाइयों की पहचान कर ली गई है, चिन्हित कर लिया गया उन्हें। पुलिस चौराहों पर आरोपियों के पोस्टर लगाएगी। देखिए, उत्तर प्रदेश के संभल में इंटरनेट पर 24 घंटे के लिए और पाबंदी लगाई गई है। यहाँ 48 घंटे से ज्यादा से नेट बंद है, इंटरनेट सेवा बंद है। पुलिस ने हिंसा में शामिल 100 दंगाइयों की पहचान की है, जिनके पोस्टर पुलिस चौराहों पर लगाएगी। तो पुलिस चौराहों पर पोस्टर लगाएगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कुल 100 लोग हैं जिन्होंने उपद्रव फैलाने का काम किया है। पुलिस ने इन्हें चिन्हित किया, अब इनके पोस्टर लगाए जाएंगे। इस बीच देखिए, 48 घंटे से ज्यादा से यहाँ पर इंटरनेट सेवा बंद है और 24 घंटे के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। जाहिर है ये कोशिश की जाती है प्रशासन से इस तरह के एरिया में जहां कहीं भी हिंसा फैली होती है कि इंटरनेट के माध्यम से कोई भी फेक का खबर जो है या फिर कोई फेक इंफॉर्मेशन लोगों के बीच सर्कुलेट ना हो, या फिर कुछ ऐसा मटेरियल जो प्रोवोकेटिव हो, जो लोगों को भड़काने का काम करे, उकसाने का काम करे। तो जाहिर इंटरनेट के जरिए चूंकि लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ऐसे में इंटरनेट सेवा को कट किया जाता है अक्सर इस तरह की स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए। और ऐसा ही संभल में हम देख रहे हैं। देखिए, संभल में जिस तरह से हिंसा भड़की है, यहाँ पर जामा मस्जिद के सर्वे के बाद से हमने देखा कि 19 नवंबर को पहला सर्वे और उसके बाद जिस तरह से रविवार जो अभी बीता है, जब दूसरी दफा सर्वे करने के लिए सर्वे की टीम सुबह पहुंची है यहाँ पर, उसके बाद सड़कों पर तमाम जो लोग हैं वो उतर आए हैं और इस बात पर विरोध जाहिर करने लगे। इस बीच जमकर पत्थरबाजी यहाँ पर हुई है। अब देखिए पुलिस ने किस तरह से उन लोगों को चिन्हित किया, आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। ये तमाम वो लोग जो कि पत्थर मारने की घटना में शामिल थे। पुलिस वालों पर जमकर यहाँ पर पथराव हुआ है और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आसपास के इलाकों की पुलिस भी यहाँ पर बुलानी पड़ी है। इस बीच देखिए, तमाम तरह के सवाल ये भी उठाए गए कि अदालत ने आखिर क्यों इतनी जल्दी सर्वे के आदेश जारी किए हैं। चूंकि सर्वे पर ही मुस्लिम समुदाय ऐतराज जाहिर कर रहा था कि एकाएक आनन फानन में बिना दूसरे पक्ष की बात सुने आखिर सर्वे की इजाजत देने की क्या जरूरत आन पड़ी थी। हिंदू पक्ष का दावा भी आपको बता दें, हरिहर मंदिर होने का दावा हिंदू पक्ष ने यहाँ पर किया था, जिस पर मुस्लिम समुदाय का कहना है कि 1528-29 में बाबर के समय में इस मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, यहाँ पर कोई हिंदू मंदिर नहीं था। अब दोनों पक्ष के अलग अलग दावे हैं। इस बीच हिंदू पक्ष जो है वो अदालत पहुंचा और कहा कि यहाँ पर सर्वे करवाया जाए ताकि जो साक्ष्य है वो निकलकर सामने आए। सर्वे का आदेश दे दिया, 2 दफा सर्वे हो चुके। हालांकि दूसरी दफा जब सर्वे हुआ है तो हमने देखा किस तरह से हिंसा यहाँ पर भड़की है। स्थिति अभी भी नियंत्रित अगर हम देखें तो जद्दोजहद करनी पड़ रही है। चूंकि देखिए, रविवार यानी कि संडे को यहाँ पर हमने देखा कि उपद्रव फैलना शुरू हुआ और आज गुरुवार का दिन है, तो आप समझ लीजिए 5वां दिन है और स्थिति यहाँ पर किस तरह से बनी हुई है। पुलिस चौराहों पर आरोपियों के पोस्टर लगाएगी, ये भी एक बड़ी जानकारी मिल रही है। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए नीरज मिश्रा जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी। नीरज, क्या कुछ अपडेट आपके पास है, पहले वो बताइए। देखिए, जो संभल में हिंसा हुई थी इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से सख्त है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो दिशा निर्देश दिए थे कि अपराधियों की पहचान की जाए, तो अब अपराधियों की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी फोटो जारी की गई है। अब उनके चौराहों पर पोस्टर लगेंगे और जो भी संपत्ति उन्होंने खराब की है, नष्ट की है, जलाई है, तो अब उन्हीं जो आरोपी हैं इन्हीं से उसका पैसा वसूला जाएगा, जिससे भविष्य में इस तरह के लोग पुनरावृत्ति न करें। फिलहाल संभल की जो स्थिति है वो तनावपूर्ण जरूर है, लेकिन स्थिति प्रशासन के नियंत्रण में है और तमाम ऐसे लोगों की अब पुलिस तलाश कर रही है जो इस हिंसा में शामिल थे, जिन्होंने सीसीटीवी तोड़े हैं कैमरे और इसके अलावा आगजनी की है, पुलिस पर हमला किया है। कई एफआईआर दर्ज की गई है और अब तक लगभग 100 लोगों के फोटो जारी किए गए हैं और 2800 से ज्यादा लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। तो एक एक करके सभी को चिन्हित किया जा रहा है। इन सब पर कड़ी कार्रवाई करेगी उत्तर प्रदेश की सरकार। नीरज, जैसे हमने देखा कि इंटरनेट सेवा जो है वो और 24 घंटे के लिए सस्पेंड की गई है, इस बीच और क्या क्या स्टेप्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं ताकि स्थिति नियंत्रित रहे? तकरीबन कितनी पुलिस यहाँ पर, पुलिस वाले जो है, सुरक्षा बल जो है वो यहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं? कई थानों की फोर्स लगा दी गई है। जो पुलिसकर्मी हैं वहाँ उनकी छुट्टियां कैंसिल की गई है और इसके साथ ही साथ जो पीएसी है वो भी लगाई गई है और लोगों से शांति की अपील की गई है और ऐसे लोगों पर सख्त नजर रखी जा रही है जो
जिन्होंने इस हिंसा को भड़काने का काम किया, और इसीलिए इंटरनेट की जो स्थिति है उसको अभी बंद किया गया है कि इंटरनेट अभी 24 घंटे और नहीं चलेगा, क्योंकि तमाम ऐसे भी शरारती तत्व हैं जो फेसबुक या सोशल मीडिया के जरिए तनाव बढ़ाने का काम करने की कोशिश कर सकते हैं। नीरज, अगर हम यहाँ पे जनजीवन की बात करें तो क्या स्थिति किस तरह की फिलहाल है? लोग अपने घरों से जाहिर तौर पर बाहर नहीं निकल पा रहे होंगे, क्योंकि अभी भी आप हालांकि बता रहे कि स्थिति नियंत्रण में, जरा थोड़ा विस्तार से बताइए कि अभी भी किस तरह की यहाँ पर हालात बने हुए हैं। नॉर्मल उस पर आने पे, पटरी पर आने में कितना वक्त लगेगा? फिलहाल क्या कुछ प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है? जी देखिए, स्कूल तो खोल दिए गए हैं, लेकिन अभी नॉर्मल होने में कुछ समय जरूर लगेगा। दुकानें फिलहाल अभी उस तरह की नहीं खुल रही हैं जैसे संभल में पहले खुलती थी, लेकिन धीरे धीरे अब तमाम दुकानें भी खुलने लगी है, और ये लोगों को एहसास है कि सरकार उनकी सुरक्षा के लिए अब मौजूद है। क्योंकि पहली बार जो इंटेलिजेंस का फेलियर हुआ था उसकी वजह से ये पूरी हिंसा हुई थी, लोग सुनियोजित तरीके से इकट्ठा हुए थे, इस बात का प्रशासन को पता नहीं चल पाया था, लेकिन अब और ज्यादा सख्ती कर दी गई है, और साथ ही साथ इंटेलिजेंस भी मजबूत किया गया है कि कहीं कोई शरारती तत्व आपस में फिर तो भड़काने का काम नहीं कर रहा है। तो तमाम लोगों पर लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से नजर रखी जा रही है, डीजीपी कार्यालय से सीधे तौर पर नजर रखी जा रही है कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है कि जो लोग तनाव भड़काने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं, तो इन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। इसलिए इंटरनेट की नीरज, एक सेवा और वहां पर चीज मैं बंद आपसे की गई। समझना चाहूंगी। देखिए, जो पूरा इलाका यहाँ पर 77% से ज्यादा तो मुस्लिम आबादी है, और हमने देखा कि सर्वे की वजह से वो लोग नाराज हुए, नाराजगी सड़कों पर जो है वो निकल कर आई है। तो वो नाराजगी सिर्फ सर्वे वाली टीम पर और पुलिस वालों पर नजर आ रही है, या फिर वो जो बाकी की यहाँ पर आबादी रहती है जो कि बहुत कम परसेंट में है, क्या उन पर भी वो नाराजगी देखने को मिली है? जी देखिए, अगर हम संभल की जो संडे को हिंसा हुई थी अगर उसकी बात करें तो सिर्फ एक पक्ष ही हिंसा हुई थी, और दूसरा पक्ष पुलिस था। कोई उसमें इस तरह का राइट नहीं था कि आपस में दो पक्ष आमने सामने थे। जो कि टीम थी वो पुलिस की टीम थी मौजूद, और इसके अलावा जो तमाम उपद्रवी थे वो अचानक आकर उन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया। तो दो पक्ष नहीं थे, तो लिहाजा जो दोनों पक्षों की बात हो रही है, ये तुर्क वर्सेस पठान की चर्चा हो रही थी कि दो पक्ष वहां पर जो भिड़े थे वो आपस में ही भिड़े थे, और उसके बाद ये उपद्रव हुआ और 4 लोग जो मारे गए, जिनकी हत्या हुई है आपस में वहां पर दंगे में, तो वो भी एक दूसरे के ही पक्ष के थे, विधायक पक्ष के बताए जा रहे हैं। और अब इस पूरे मामले में चूंकि पुलिस अलर्ट है, पहले से ज्यादा सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, तो अभी फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है। चलिए नीरज, शुक्रिया आपका तमाम बातचीत जानकारी के लिए, अपडेट साझा करने के लिए।